नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2028 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, अब की बार राजस्थान में बनेगी किस पार्टी की सरकार? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत हासिल कर राजस्थान में अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब हो पाएगी? या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सत्ता वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम लगातार राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में जाकर सर्वे कर रही है और राजस्थान की आम जनता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और राजस्थान की जनता इस बार जो है किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहती है। आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों में से इस बार जो राजस्थान की आम जनता के बीच माहौल बन रहा है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस बार कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और इसके अलावा अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां दोस्तों, उनको कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। जी हां दोस्तों, राजस्थान की आम जनता के बीच से जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, वो आपको इस सर्वे में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, जिस ज़िले से आप दोस्तों वीडियो देख रहे हैं, उस ज़िले में आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करें उससे पहले दोस्तों, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें और यदि आपको हमारा सर्वे अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर क्या है राजस्थान की आम जनता की राय। सबसे पहले दोस्तों, राजस्थान के डूंगरपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार बीजेपी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों सर्वे को देखा जाए तो डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पर कड़ी टक्कर जो है देखने को मिल सकती है। अगले जिले बांसवाड़ा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट आती है और यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 3 और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों पर भी अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला यहाँ पर भी जो है देखने को इस बार मिल सकता है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले चित्तौड़गढ़ की, तो यहाँ पर भी दोस्तों विधानसभा की 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर दोस्तों केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य दल भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो चित्तौड़गढ़ में इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले श्री गंगानगर की, तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 6 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रही है, जिसके चलते बीजेपी को यहाँ पर 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर दोस्तों केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों श्री गंगानगर जिले की बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार एक तरफा जीत जो है हासिल करती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले हनुमानगढ़ की, तो यहाँ पर भी दोस्तों विधानसभा की 6 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके अनुसार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो हनुमानगढ़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लीड हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले राजसमंद की, तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की
4 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले भीलवाड़ा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है और अन्य क्षेत्रीय दल भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहे हैं। अगले जिले बूंदी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले कोटा की तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है दोस्तों और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि सर्वे के आंकड़े यहाँ पर जो सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार बीजेपी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को दोस्तों कहीं न कहीं कोटा की 6 विधानसभा सीटों पर बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बीकानेर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है और यहाँ पर जो सर्वे सामने निकल कर आया है दोस्तों उसके अनुसार बीजेपी यहाँ पर भी जो है लीड हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों को देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस को यहाँ पर केवल 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले 12 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 1 तो वहीं कांग्रेस को 2 और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी यहाँ पर दोस्तों 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले झालावाड़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं कांग्रेस के खाते में दोस्तों 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले चूरू की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर अगर ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 तो वहीं कांग्रेस को भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झुंझुनू की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर भी कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और कांग्रेस को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 2 सीट है और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अन्य क्षेत्रीय दलों को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले सीकर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करें तो अन्य क्षेत्रीय दल यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो सीकर की जो 8 विधानसभा सीटें हैं इन पर कांग्रेस पार्टी इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ बनाई हुई है। अगले जिले राजधानी जयपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 19 सीट है और ताज़ा सर्वे दोस्तों जो यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है उसके अनुसार इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 13 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर दोस्तों 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी तक देखा जाए तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 103 विधानसभा सीटों का जो सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार दोस्तों अभी तक के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 59 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 39 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय दल 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों अभी तक के सर्वे को देखा जाए तो अभी तक के सर्वे में कहीं न कहीं
भारतीय जनता पार्टी 20 विधानसभा सीटों पर आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों जो राजस्थान की बची हुई 97 विधानसभा सीटें हैं, उनमें भी क्या भारतीय जनता पार्टी इस लीड को बरकरार रखने में कामयाब हो पाती है या फिर कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देगी। ये देखना दोस्तों बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आप इस सर्वे को दोस्तों लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले जिले अलवर की। तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 11 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जो है बड़ा खेला करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी 9 विधानसभा सीटों पर अपना कमल खिलाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें दोस्तों तो कांग्रेस को अलवर की 11 विधानसभा सीटों पर इस बार बड़ा झटका लग सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि सर्वे को अगर देखें तो कांग्रेस के खाते में दोस्तों केवल 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भरतपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है और ताज़ा सर्वे जो यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में दोस्तों केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले धौलपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है दोस्तों उसके अनुसार यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस को भी दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले करौली की तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों सर्वे को देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में दोस्तों केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले झीलों की नगरी उदयपुर की। जी हां दोस्तों, उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस के खाते में यहां पर केवल 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सिरोही की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 तो वहीं कांग्रेस पार्टी दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जालोर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बाड़मेर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में दोस्तों यहाँ पर केवल 2 सीट जाने का अनुमान है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले जैसलमेर की तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो इन 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को भी दोस्तों यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले जोधपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों को देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 10 में से 8 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस के खाते में केवल 2 सीट जाने का अनुमान है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अजमेर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर केवल 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अब दोस्तों बात करें अगले जिले टोंक की, तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले सवाई माधोपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि दोस्तों सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कहीं न कहीं कड़ा मुकाबला इस बार जो है देखने को मिल सकता है। अगले जिले दौसा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है और सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो बीजेपी 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में दोस्तों यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले नागौर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है और इन 10 सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर केवल 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले पाली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। तो दोस्तों इस प्रकार राजस्थान की जो सभी 200 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी 131 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस के खाते में इस बार 63 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को दोस्तों देखा जाए तो इस बार राजस्थान में बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों राजस्थान विधानसभा चुनाव 2028 को लेकर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जो है राजस्थान में अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है? आप भी दोस्तों अपने विचार में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।